अगर हम दूसरों की बातों को सोच के एक लॉजिकल माइंड से अगर सोचते हैं, तो फिर हमारा हार्ट एक्सपेंड नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लगाए हैं। एक ये मैंने शायद बहुत पहले भी दिखाया था, लेकिन इसे एक इन डॉक्टर का मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पॉल सेल हैं, और इसके ऊपर हमने बात भी की थी शायद एक एपिसोड में। लेकिन आज मैंने इनकी कोट लिखी है, और ये जो कोट है, इसमें लिखा है कि मैरिज, फैमिलीज, ऑल रिलेशनशिप्स आर मोर ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग द डांस रादर देन द फाइंडिंग द राइट डांसर। कितना सुंदर इन्होंने लिखा है। नाउ ही इज नो मोर इन दिस ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, लेकिन ये जो लिख कर गए और इनकी जो बुक है, अमेजिंग बुक है। इसमें इन्होंने लिखा कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारा मैरिज, फैमिलीज, रिलेशनशिप्स, ये सारी हमारी लर्निंग होती है, ना कि हम राइट डांसर ढूंढे कि अगर ये ऐसा होता तो शायद मैं ऐसा करती, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेती, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेती। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस की कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांट भी इन्होंने किया, जो और भी इन्होंने जो और ट्रांसप्लांट हैं, लिवर का ट्रांसप्लांट है, ये जो कैंसर से रिलेटेड इन्होंने जो स्टडीज की, तो उसमें जो इन्होंने हार्ट का जो स्टडी किया उसको हमने शायद डिटेल में नहीं बताया। लेकिन एक जो हार्ट है, उसके अंदर वो सारी मेमोरीज जो स्पेसिफिकली जब हम अपनी माँ के करीब होते हैं, अपने पिता के करीब होते हैं, अपने पार्टनर के करीब होते हैं, तो वो जो स्पेसिफिकली जो प्यार करने वाली जो मेमोरीज हैं, वो हमारे हृदय की मस्कुलर सिस्टम में रहती हैं। तो इन्होंने ये लिखा भी कि ये लिखा है कि हार्ट इज मोर देन ए पंप, मोर देन द मोस्ट पावरफुल मसल इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज्यादा जो पावरफुल मसल है, वो हार्ट की मसल होती है। और इसी के, इस मसल के बाहर जो वेसल्स हैं, उसी में हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। तो हम पीछे इसकी कोलेस्ट्रॉल की चर्चा कर चुके हैं कि जब हम एक्सपैंड नहीं करते, बहुत सारी चीजों को अंदर जमा करके रखते हैं, अपनी शेयरिंग नहीं करते, अपनी एक्सप्रेशंस नहीं देते, तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल जैसी, ट्राइग्लिसराइड जैसी चीजें ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट फ्रीज होने लगता है, हमारा हार्ट श्रिंक होने लगता है, कंस्ट्रिक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हम किसी को अपने हृदय के अंदर जगह देते ही नहीं। तो इस वजह से हमारा जो मसल है हार्ट का, वो वीक होने लगता है। तो मैंने हाईलाइट भी किया है, हार्ट थिंक्स, फील्स, रिमेम्बर एंड कम्युनिकेट विद अदर हार्ट्स। हार्ट ही है जो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करता है। इट इज नॉट जस्ट ए पंपिंग मशीन। हम इसको एक भौतिक शरीर का सिर्फ एक अंग ना समझें हृदय को। इससे भी हायर इसके जो फंक्शंस हैं, वो ये थिंक करता है, ये फील करता है, ये प्यार करता है, ये याद रखता है, कितनी सारी चीजों को हार्ट कम्युनिकेट करता है, ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है, और ब्रेन को ये भी कहता है इवन कि तुम अपना फंक्शन बंद कर दे, ये मेरा काम है, मैं करूंगा। ये तुम्हारा जीवन जो व्यतीत हो रहा है, इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन ब्रेन मानता ही नहीं। वो मन इतना हावी होता है, ईगो इतना हावी होता है कि वो इसको, हार्ट को एक तरफ धक्का मार के छोड़ देता है, और ब्रेन जो है वो टेक ओवर कर देता है सारा चार्ज। उसको हेड हों को बोलते हैं क्वांटम साइंस में, कि बस यही राजा बन के जो है ना, ब्रेन और मन राजा बन के बैठा रहता है कि बस मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, और हार्ट को एक तरफ फेंक देता है। दैट्स वाई हार्ट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये जो हार्ट कोड वाला जो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट किया, वो इन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि एक जो लड़की है का हार्ट है, वो दूसरी लड़की को ट्रांसप्लांट होता है। तो उसके कुछ महीने के बाद वो जो लड़की जो डोनर होती है, उसकी सारी मेमोरीज जो है, वो उस जो रिसीवर है, जिसके पास वो हार्ट ट्रांसप्लांट होके जाता है, उसके पास वो सारी मेमोरीज धीरे धीरे याद आने लगती हैं उसको। अब हार्ट तो उसका, आप देखो कि मसल्स जो है उस लड़की की, जो रिसीवर है, उसके पास उसकी अपनी मसल्स हैं, लेकिन हार्ट की मसल्स उस लड़की की हैं जो डोनर थी। तो अब उसकी धीरे धीरे क्या होता है कि पूरी बॉडी में जब सर्कुलेशन जाता है, सारे इम्प्रिंट्स जाते हैं,
तो हार्ट के अंदर जो उसकी मसल्स के अंदर जो इम्प्रेशंस थे, अब आप ये समझेंगे कि उसकी जो बॉडी प्रिजर्व की गई तो उसकी वाइटल बॉडी भी उसके साथ थी। आप इसको साथ में रखें, याद रखें, क्योंकि वो जो एनर्जी बॉडी थी उसके अंदर जो उसके ब्लूप्रिंट थे वो साथ में उसके साथ गए, और उसके बाद उसको वहां पे जाके वो सारे ब्लूप्रिंट जब उसमें कन्वर्ट हो गए, उसकी उसकी ड्रीम्स में आने लगी उस लड़की के, और उसके बाद फिर वो वही चीजें बोलने लगी जो वो लड़की बोलती थी। तो अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि सेलुलर लेवल पे, मतलब एक बहुत सूक्ष्म तल पे, जो हमारी एक हमारे हृदय के ऊपर जो एक इम्प्रेशन पड़ता है, वो इम्प्रेशन, वो एक हमारा इम्प्रेशन एक ऐसा ब्लूप्रिंट बन जाता है कि जो मिटाई नहीं मिटता। तो हम ऐसा क्यों ना इम्प्रेशन बनाएं जो बहुत अच्छा हो, और ऐसा क्यों ना बनाएं कि हम अपने दिल को खोलने लगें, क्योंकि ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें अपने हृदय को के दरवाजे खोल देने चाहिए। तो ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट और जो सेलुलर जो इफेक्ट है, ये जो स्टडीज हैं, उससे इन डॉक्टर ने ये प्रूव किया कि आप प्यार के माध्यम से, आप हंसने के माध्यम से, आप मेडिटेशन के माध्यम से, आप आपस में एक दूसरे से जैसे कहीं अच्छी मीटिंग्स करने के माध्यम से, आप कहीं गेट टुगेदर के माध्यम से, आप अपने हृदय के दरवाजों को खोल सकते हो, आप अपनी मेमोरीज को शेयर कर सकते हो। तो उन्होंने मतलब स्पेसिफिकली ये बताया कि आप अपनी सबसे जो क्लोजेस्ट आपकी जो स्मॉल यूनिट है वो आपकी फैमिली है। तो आप उस फैमिली के साथ, अब उन्होंने कहा ना कि डांसर, राइट डांसर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डांसिंग सीखनी है, कि आप किस तरीके से अपने जो लेसन है उनको सीखते हैं बखूबी, डांसर चाहे कैसा ही हो। तो ये मतलब बहुत ही प्यारी बुक है। अगर आप पढ़ सकें कुछ इसका पार्ट तो जरूर से जरूर पढ़िए। ये बुक जो है द हार्ट्स कोड करके, इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन है पेशेंट की, तो एक पेशेंट की भी स्टोरी आपको नेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़िए, और बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आपके हृदय के अंदर जो चीजें हैं वो कोई किसी अगर और के पास जाती हैं, और या आप किसी दूसरे को शेयर करते हो तो कितना अच्छा लगता है। तो शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, कि हम शेयर करें। ओके, तो आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है कि हार्ट कोहेरेंस का मतलब है कि इन्होंने ये बता दिया है कि आप किस तरीके से अपने उस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से सिंक्रोनिसिटी बनाते हैं, आपस में अपने ही हृदय को एक दूसरे के साथ अपना कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, अपने आप को कैसे हार्मोनाइज में पिक्चर दिखाया है। तो ये हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में कुछ और वीडियोस भी हैं जिसको मैं भी लिख रही हूँ, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि जब आप अपने हृदय के दरवाजे खोलते हो तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली एनहेंस होता है। आपके आसपास ये बैक्टीरिया वायरस फटक भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तभी है जब आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम वीक होते ही ऑटो इम्यून जैसी डिजीजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लग जाती है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आज फिर से मैं अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा दूसरा लैपटॉप है तो, लेकिन बट नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगीता जी, बहुत प्यारा बताया आपने। पीपीटीज वगैरह तो मायने नहीं रखती, आप बिना पीपीटीज के भी बोलेंगे तभी भी हमको समझ में आएगा। मेयो क्लिनिक ने भी बहुत रिसर्च किया था, 300 कंट्रीज से ज्यादा रिसर्च किया था, और उन्होंने कहा था कि सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर व्यक्ति की रिलेशनशिप खराब है, जो खासकर उसके क्लोज वन है, या फ्रेंडशिप बहुत अच्छी नहीं है किसी से, तो उसकी हेल्थ खराब होनी ही है। तो जैसे आप अभी बता रहे थे सुप्रामेंटल से अपने मतलब कॉजल बॉडी से फिर अपना मन में और फिर फिजिकल बॉडी में आता है, तो इसका मतलब अगर हम
अगर ये कंक्लूजन निकालते हैं तो जिनके भी अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते हैं, जो आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आगे चल के तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जाएगी ही जाएगी। देखिए, अब वैसे ही पॉल्यूशन है, इतने टॉक्सिन खा रहे हैं हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू, थॉट्स हमारे खुद के भी हैं, फिर रिलेशनशिप भी अगर अच्छे नहीं हो तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा बताइए आगे चल के। तभी इतनी टाइप की बीमारियां वगैरह आ रही हैं। और जैसे आपने बोला ना कि वो मोमेंट याद करो जब आप अपने बच्चों के साथ या अपने पार्टनर के साथ, तो मुझे अपने मोमेंट्स याद है कि कैसे जो जिसको बोलते हैं नॉन लोकल लव। मैं यहाँ पे एक और जिक्र करूंगी, चूंकि भी मैं मौन रखी हुई थी, और जैसे जुलाई मंथ आता है तो मेरा दिल भारी हो जाता है, क्योंकि आज इसी मंथ में हमारे पत्री सर गए थे। तो उनके प्रति जो मेरा प्यार है ना, वो वाकई बिल्कुल नॉन लोकल है। देखिए, वो तो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं, मेरे शरीर के अंग हैं, तो उनके साथ तो स्वाभाविक रूप से होगा ही, मोस्टली मदर्स लगा होता ही है। पर गुरु और जो शिष्य का संबंध होता है ना, वो अगर इस जो बोलते हैं ना विशुद्ध प्रेम, या जिसको हम प्लेटोनिक लव भी बोलते हैं, जहां पे बॉडी का कोई काम ही नहीं है, वहां पर सिर्फ प्यार और प्यार, और क्यों होता है और किस किस लेवल पे होता है वो हम नहीं जान सकते। तो थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। मी एंड नॉट मी जो आपने बोला, तो देखिए संगीता जी, वो बहुत इजी नहीं है। हमारे नियर एंड डियर वंस के लिए तो बहुत इजी है, पर आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हर एक के साथ हम इतना नॉट मी एंड नॉट मी को नहीं डिसॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अभी विशुद्ध प्रेम पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम उस जर्नी में एंड में पहुंचेंगे कि जहां पे हर एक व्यक्ति के साथ हमारा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत प्यारा बताया आपने। और हार्ट चक्रा ऐसा टॉपिक है कि जितना आप सुनते हो और जानने की इच्छा होती है। मतलब ऐसा लगता है कि वाकई ये जो प्रेम, या हम बोलते हैं कि हम बने ही लव एंड लाइट के हैं, तो क्या है लव का, हर हर रिलेशनशिप को अनकंडीशनल लव तक के लेके जाना है। मतलब देखिए, थ्योरी तो हम बहुत अच्छी अच्छी पढ़ लेते हैं ना, पर पूरे दुनिया में उसको प्रैक्टिकल लाना बहुत मुश्किल होता है। और आपने जो एक स्लाइड दिखाई थी, कुछ स्लाइड आपकी शायद रह गई, अभी नहीं दिखा पाए ना आपने, कि किसी की व्यक्ति के पास बैठ के तुरंत हमको ट्रांसमिट हो जाता है। और मैं तो सोचती हूँ कि सिर्फ बैठने से ही नहीं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को भी मैं रिसीव कर रही हूँ, आप मेरी एनर्जी को देख पा रहे हैं। हम फोन में जिनसे बात करते हैं, या जिनसे हम वीडियो में भी बात करते हैं, तो उनसे भी तो हम पूरा कनेक्टेड फील करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली एक ही लोकल में होना चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, आप ट्यूसडे को आज के तो हम लोग हृदय खोल के बैठ जाते हैं। मैं तो कहती हूँ मैम, ये ना, मतलब हमारा जो स्कूलिंग है ना, ये जो नर्सरी करते हैं ना, नर्सरी क्लास, ये हम्म, नर्सरी क्लास में हृदय चक्री पढ़ना चाहिए। टीचर्स को पूरा गाइड करना चाहिए कि ये हृदय चक्र होता है, क्योंकि हम बेसिकली मिस करते हैं, और बच्चा जो है ना मिस करता है। बच्चा घर में प्रेशर होता है कि स्कूल जाना है, घर वाले कहते हैं कि भाई किसी तरीके से स्कूल चला जाए। आप देखो, प्यार की बात ही है कि हाँ। घर वाले क्या चाहते हैं कि बच्चा किसी तरह स्कूल पहुंच जाए बस। हो आज तो स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई। हम्म। मतलब अगर एक माँ बात करती है तो आप देखो कि उसके पास प्यार है या नहीं है। अब तकलीफ होती है मेरे को तो, क्योंकि चलो हमारी तो अब उम्र निकल गई, लेकिन एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि वो कहते हैं अरे कल से तो ये स्कूल जाएगा, शुक्र है स्कूल शुरू हो गए। अब माँ को मौका मिला है 15 दिन उसके पास रहने का, 20 दिन रहने का, मतलब उससे एक बच्चा है और उससे तंग है ना, मतलब बस किसी तरह वो स्कूल जाना शुरू कर दे। स्कूल वाले जो टीचर्स हैं वो ये सोचते हैं
कि अब भाई छुट्टी हो, किसी तरीके से घर चले जाए। बच्चा बीच में गुम हो गया। बच्चे को नहीं पता कि मेरा टीचर अच्छा है, बच्चे को नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं। कोई मतलब उसको यही पता नहीं लगता कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ नहीं। ये सिचुएशन आज की डेट में 12th क्लास तक के बच्चों की मैं रोज देखती हूँ। जब पेशेंट आते हैं तो एक 12th क्लास के बच्चे का ना धड़न डिगा हुआ है। अब वो लगभग 2.5 साल मेरे पास नहीं आए। तो अभी उसने देखा कि कहीं और वो सब जो होता है एंडोस्कोपी, उसने करवा करवा के अपनी इंटेस्टाइन खराब कर ली। और अब वो मेरे पास आए। तो उसको मैंने देखा, उसको मैंने कहा कि बेटा देखते हैं, देख मैं कोई तेरे को गारंटी तो नहीं देती, बट मेरे पास जो भी सुविधा है मैं वो देती हूँ। बहुत प्यार से मैंने उसको डील किया, अभी वो लगातार आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं उसके स्कूल की बात करूं और उसके घर की बात करूं तो दोनों तरफ ही समस्या है। उसने घर वालों ने प्रेशर दे रखा है कि भाई तेरे को पढ़ना है, तेरी अब 12th है, तेरे को ऐसे अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं। उधर से टीचर कह रही है कि स्कूल नहीं आता, स्कूल नहीं आता, उसकी तबीयत खराब है। इधर से माँ बाप प्रेशर दे रहे हैं, उधर से टीचर। आप बताओ कि बच्चा क्या करे? बच्चे को बिल्कुल मुंह में जबान ही नहीं है, वो बच्चा चुप हो गया। फिर अब ऐसे बच्चे का इलाज कैसे करेंगे? कितना डिफिकल्ट है। अगर हम बहुत प्यार से भी बोलते हैं, उसको प्यार से रखते भी हैं, 1 घंटा दे सकती हूँ मैं, 2 घंटे दे सकती हूँ, लेकिन अल्टीमेट उसके पेरेंट्स को मुझे बताना पड़ा, उसके फादर को बताना पड़ा कि बच्चा बहुत सप्रेशन में है, इससे आप बात करो, इसको इससे हंसाओ, इसका पेट सुपड़ा पड़ा है। तो मतलब कहने का ये है कि आज की डेट में ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जो हृदय चक्र की इंफॉर्मेशन है कि हम किस तरीके से अपने हार्ट को एक्सपैंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम बेसिक एजुकेशन यहाँ से शुरू करें। तो हम एक ऐसा मैं तो चाहती हूँ कि पहले भी हमने बात की है कि जस्सी मैम, आप, हम और भी जो इंटरेस्टेड है, हम ऐसे पॉडकास्ट सिस्टम शुरू करें। एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर हम 10 मिनट 15 मिनट चर्चा करें, ताकि वो हम बनाए ही बच्चों के लिए, क्योंकि बेस वही है, वो बिल्कुल नींव है हमारी, बच्चे हैं। और बच्चों को अगर ये ज्ञान नहीं मिलता है तो वो सिर्फ एक मशीन की तरह है, एक प्रोडक्ट जैसे निकलता है, ऐसे ही वो अपनी पढ़ाई करके वो एक प्रोडक्ट निकल रहा है। उसमें वो जो एक अंदर से इमोशंस होते हैं, जो अच्छी फीलिंग होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, वो नहीं है वहां पर, वो मिसिंग है। क्यों? और बच्चों का कसूर नहीं है, क्योंकि वहाँ जो जैसे हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग भी वो बात वहां तक कन्वे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रीजन है उसके, क्योंकि समय से बंधे हुए हैं। आप अपने सिलेबस से बंधे हुए हो, आप मैनेजमेंट से बंधे हुए हो, आप सरकार से बंधे हुए हो। आप कैसे उन बातों को कन्वे करोगे? तो एक पॉडकास्ट या हमारा जो हम अब आपस में जो बात करते हैं, वो एक अच्छा माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते बिल्कुल बिल्कुल। संगीता जी हमारे सेंटर में भी आते थे तो पेरेंट्स हमेशा या कंप्लेन करते थे अपने बच्चों की, छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चों को लेके आते थे। ये बच्चा गाली दे रहा है, ये बच्चा बहुत गुस्सा करता है, मतलब वो ऐसे सोचते थे कि जैसे वो सब चीजें लेके आया है। हम बोलते थे कि वो आपके मिरर है, आप क्यों नहीं सोच रहे हो? आप अपने घर में देखो कि घर में क्या हो रहा है जो वो ये सब हैं। चीजें सीख रहा है, या उसके एनवायरमेंट, या कई लोग ड्राइवर्स के साथ बहुत पलते हैं बच्चे लोग, कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग मेड के सहारे ही पलते हैं, कुछ तो होगा रीजन, पर पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं। बस आप बच्चों को ना मेडिटेशन सिखा दो। अरे बच्चे को तुम 1 घंटे के लिए हमारे पास छोड़ के जा रहे हो, कोई हमको कोई सैलरी दे रहे हो क्या जो तुम्हारे बच्चों को क्रश के समान हम संभालेंगे? मतलब अपनी जिम्मेदारी, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने की जिम्मेदारी लेने की जरूरत ही नहीं महसूस करते हैं पेरेंट्स। और स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर की बात है संगीता जी। मैं कहती हूँ जो आप ये क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं, उसके माध्यम से भी लोग समझे ना कि भाई ये तो साइंस है, ये तो रिसर्च हो रहे हैं उसके ऊपर, सब कुछ आपको बता रहे हैं। इतनी गूगल भरे पड़े हैं रिसर्च पेपर, फिर भी लोगों का ध्यान नहीं जाता है। हमारे टाइम में हमने जो परवरिश करी वो अज्ञानता में करी, पर अभी जो न्यू एज आई है वो तो काफी आपको यूट्यूब से लेके गूगल में आपको हर चीज का नॉलेज दे रही है, और इतने जूम सेशन है कि ज्ञान की गंगाएं बह रही हैं। तो यूज करना चाहिए। तो यस जस्सी मैम।
यस संगीता जी, बहुत ही अल्टीमेट विजडम आप शेयर कर रहे हो। और मजे की बात यह है कि बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। कि थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है, थ्योरी में तो बहुत कुछ सीख लिया, हम दूसरों को भी अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हैं थ्योरी से, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि किसी को भी देखकर कोई जजमेंट मत बनाओ। अगर आपको सही में किसी व्यक्ति को जानना है तो 15 दिन, दिन रात 24 घंटे उसके साथ चिपके रहो, लगे रहो उसके साथ, उसको देखते रहो। तो वो जो पर्दे हैं ना सब खुल जाएंगे, तो असल में वो व्यक्ति क्या है सामने आ जाएगा। क्योंकि 24 घंटे 15 दिन कोई नाटक नहीं कर सकता। तो थोड़ी देर तो हर कोई नाटक कर सकता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं सब, और वही हो रहा है हमारे साथ भी। हर दिन अगर मैं भी अपने आप को देखूं, आप भी देखते हो नीता मैम भी, हर दिन ऐसे मोमेंट आते हैं जब फिर अपने आप पे हंसी आती है, अरे फिर पिछले ट्रैक पे चले गए, यहाँ से फिर चेंज करना है। तो ये तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, ये कोई नहीं कह सकते कि पहुंच गया, कोई पहुंचेगा तो जब वो आखिरी में ही पता चलेगा कि कहाँ पहुंचा है। लेकिन खुशी से, बिना किसी गिल्ट के, अपने आप की गलतियों पर हंसते हुए हमें आगे बढ़े। अरे वाह, फिर पकड़े गए, यहाँ पर फिर पकड़े गए, तो ये मैं तो सही बहुत रहेगा। थोड़ी अपनी पकड़ती हूँ, जैसे मैं हाँ डेली रात को पकड़ती हूँ, अरे बेवकूफी करी आज भी, वेरी हाँ, गुड नीति, क्या तुम ये स्वाध्याय कर रहे हो, ऐसे सोचती हूँ। तो ये चीजें, इससे घबराना नहीं चाहिए हम, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपको बार बार ऐसी चीजें आती हैं और आपको लगता है कि अरे ये फिर क्या हो गया, अरे नहीं, अच्छा हुआ जो भी हुआ, तो लिख के लगाओ, आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस। आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, चल रहा है काम भाई। वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो सर ही जानेंगे किसकी बाह पकड़ के ले जाएंगे वो। और ये बात जैसे आपने कहा कि जुलाई का मंथ आता है तो भाव चेंज होने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली अंदर से बदलने लग जाते हैं, कम बात करने का मन करता है, मन करता है कि ज्यादा ध्यान करें, और वो सब बातें याद आने लग जाती हैं कि जो पल सर के साथ बिताए हैं वो सब याद आने लग जाते हैं। तो ये तो हमारे लिए एक मौका कहें कि ज्यादा ध्यान करें, मौन रखें, और उन टीचिंग्स को गहराई से समझें। रट तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन उसको जीवन में उतारें, गहराई से समझें। और ये जो आप नॉट मी और मी बता रहे हो, मी एंड नॉट मी, ये तो पल पल करने वाली बात है कि कब एक पतला पर्दा होता है, एक दीवार होती है, तो हमारा पर्दा नहीं होता, हमारी दीवार बन जाती है मी एंड नॉट मी की। मैं तो जैसे मैम उसी समय सोच रही थी, मैं और मेरी मेड कैसे करूं। बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देखो ना, मतलब अपने अगर हमारे रूम में कोई आ जाता है, ठीक है, हमारे रूम में आ गया कोई, और मान लो हमारे बेड पे या हमारी कुर्सी पे या सोफे पे बैठ गया। अब आप न्यूट्रल हो, आपके पास एम्प्टीनेस है, या उस वक्त आप फुल हो रहे हो। आपके मान लो किसी चीज को पहन लिया, आपकी चुन्नी ले ली, आपका सूट ले लिया, आपकी चप्पल डाल ली, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चेंज आए, लेकिन जहां पे ज्यादा चेंज आता है, इट मीन्स समथिंग रॉन्ग, है ना। मतलब अगर मेरी चीज किसी ने ले ली और मेरे को अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें इम्बेलेंस फील हो रहा है, तो इट मीन्स मी और मी नॉट में अभी हमारा डिस्टिंक्शन खत्म नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो मेरी चीज नहीं है। अभी हम बैक में जाएं कि मैं कौन हूँ, और बैक में जाके मैं देखूं कि अरे मैं तो, अब हम बोलते रहते हैं, चिल्लाते हैं, वी आर गॉड्स, वी आर गॉड्स, वी आर गॉड। कहाँ गॉड, कहाँ सोल, गुम, सब गुम। क्यों? क्योंकि मैं उसमें उलझ गई। ये मेरी चुन्नी है, या मेरी घड़ी है, या मेरी सीट है, या मेरी ये चीज है। तो कहाँ मतलब, कहाँ सोल और कहाँ गॉड? नहीं है वो, क्योंकि गॉड के पास तो कोई आवरण है ही नहीं। ये जो छलिया है, ये तो शरीर ही है। तो वो आवरण हटा या नहीं हटा, तो हम गॉड है ही कहाँ, है ना। तो वो चीज धीरे धीरे हमें अपने पर्दे हटाने हैं, वो सब जो आवरण चढ़े हुए हैं वो हटने हैं। जब सिर्फ और सिर्फ सोल बच जाएगा, तब हम उस कॉन्शियसनेस में, वो जो बूंद है वो सागर में मिल जाएगी। अब वो जब तक वो आवरण नहीं हटता, तब तक तो फिर हम
कुछ और ही है। ये नहीं तो तो संगीता बताते मैम, रहेंगे। आपने बहुत, जब भी ट्रैवल करके ट्रैवल सर के साथ हम करते थे, तो सबसे पहले गाड़ी से उतर के सबसे पहले वो ड्राइवर, जो साथ में जितनी भी गाड़ियां आती थी, सब ड्राइवर को डाइनिंग टेबल पे बिठा के चाय पिला के खिला के उन्हें कहते थे जाके आराम करो, फिर आगे जाना है। तो वो ये सब चीजें उन्होंने सिखाया हमें कि भी वो भी सोल है, हम सोल हैं, ये तो हम समझ लेते हैं, वो सामने वाला भी सोल है ये नहीं समझ आता ना। तो उनको अलग बर्तन में देना, अलग बिठा देना, वो रिस्पेक्ट नहीं देना। जैसे हम तो उनको सैलरी दे रहे हैं तो बड़ा एहसान कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से वो नौकर हैं। तो वो सर ने वो हमें दिखा दिखा के कि हमें हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक मास्टर का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो वो खुद बना बना के खिलाते थे। तो बहुत कुछ सीखा है इस तरह से सर से। आपको याद है, एक मुझे बात याद आ गई। पंचकुला घर की बात है, और परांठे सुबह सुबह बना रहे थे, और जो संजय किंगी सर हैं, जो म्यूजिक वाले सर हैं, और दो म्यूजिक वाले सर थे, और ऐसे खाना खा रहे थे। तो खाना खाते खाते पतरी सर वाला जो परांठा था उसमें थोड़ी मिर्ची ज्यादा डाल दी। तो जब परांठा हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, तो वो मिर्ची वाला परांठा सर ने उनको रख दिया। अब सर को, सर की प्लेट में सर ने उनको दे दिया। तो मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो पत्री सर ने कहा कि ये वाला परांठा जो बिना मिर्ची का था ये मैं खाऊं। अब थोड़ा सा मेरी इंटरप्शन से सर ने कहा कि फिर से परांठे बनाओ सारे। तो मतलब ये है कि जो इक्वलिटी है, मैं थोड़ा भेद करके ले गई, सर ने उस भेद को वहीं पे खत्म कर दिया। एक मिर्च वाला परांठा, एक बिना मिर्ची का परांठा, और मेरा कसूर था, मेरी गलती थी, मैंने वो सीखा। और पत्री सर ने कुछ देर तक, मेरे ख्याल से 1 घंटे तक तो मेरे से बात भी नहीं की कि आप गलत हो, आपने मेडिटेशन में सीखा क्या जब आपने इनइक्वलिटी कर दी। तो सर ने कहा कि मैं अब परांठा नहीं खाऊंगा, तो फिर से बनाऊं परांठा। तो सर ने परांठा नहीं खाया क्योंकि वो इनइक्वलिटी थी। अब Yes. ऐसे उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो सीखा हमने कि इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये जो गुरु के पास किताबों की जरूरत नहीं होती, जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो सारी किताब ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। तो ये चीज हमने सीखी वहां से। बिल्कुल सही कह रहे हो जैसी मैम। सर तो ऐसे ही करते थे, उनके लिए जो प्लेट आती थी कभी वो प्लेट लेते ही नहीं थे, वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, जब आपके दिमाग से ही निकल जाता था ना कि ये सर खाएंगे, वो उस समय ले लेते। चाय का कप अगर आपने स्पेशल बना के दिया, एक बार सर के साथ इंदौर गई थी, एयरपोर्ट पे सर को जाना था, तो सर ने कहा चाय पीऊंगा, तो उन्होंने 1 कप चाय बनाई कि सर को जल्दी जाना है, तो सर को चाय दी। अब उनको नहीं पता ना सर क्या करने वाले हैं, तो सर ने वो जो साथ में बैठा था उसको दे दिया। अब उन्होंने तो बनाई 1 कप थी, फिर दोबारा से बनाई चाय, फिर 1 कप भी बनाई कि 1 कप जल्दी बन जाएगी, सर को दे देंगे, सर को एयरपोर्ट जाना है। सर ने वो फिर किसी और को दे दी, फिर उन्होंने 4 कप बनाई फिर उसमें से सर ने 2 घूंट पी के फिर किसी को दे दी। तो वो ये हमारे पैटर्न्स को बहुत ब्रेक कर दे कि इक्वल सबको समझो, लेकिन वो हमारा भाव आ जाता है ना गुरु का, नहीं तो जैसी गुरु मैम के लिए है, तो उसकी तो बहुत मेरे धुलाई होती मेरे थी। साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैंने ना दही बड़े बनाए थे जब वो आए थे। तो बाकी सब लोगों के लिए भी बनाई थी, पर उनके लिए ना थोड़ा ज्यादा थिक वाली दही में बना के 4 दही बड़े अलग से मैंने रखे थे। और जब सर खाना खाने बैठे तो उनके पास वो ले गई और बाकी लोगों के लिए दूसरे वाले थे। सर ने छुआ ही नहीं उस दही बड़े को। मैंने सर को धोया नहीं। बाद में मुझे बताया गया कि तूने सेपरेशन क्यों किया। मैंने Yes. कहा नहीं, मैंने सोचा गुरु को थोड़ी गाढ़ी मलाई वाली दही बड़ा दूं। वो मेरा प्यार था, बोले रख ले अपना प्यार तो वाकई सर के पास जब हम रहते थे तो कोई बुक किसी की जरूरत नहीं रहती थी। थैंक यू। तो चलिए मैं अनागा जी से ले रही हूँ क्योंकि लग रहा हम ही तीनों जने बैठे नहीं, और आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि अभी ये चल रहा है तो मैं बीच में, मुझे बोलना ही नहीं है ऐसा लग रहा था, तो मैं चुप बैठ गई नहीं। मैडम, सच में संगीता मैडम, आपको नमस्कार। मुझे ये बोलना है कि ये मंगलवार का दिन है ना, तभी ये सब याद आता है मैडम। मतलब मुझे अंदर से ना बहुत रोना आ रहा है, मैं सच बोलूं कि ये बाकी दिन में क्यों नहीं याद आता है कि उसके लिए मंगलवार का दिन
तक हम मतलब थोड़ा थोड़ा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब जो सोमवार है ना, उसके सुबह तो हम पूरे ओरिजिनल पोजीशन पे रहते, बुधवार बेटर है, थर्सडे बेटर है, उसके बाद तो एकदम नहीं मैडम। मैं सच में अंदर से मुझे रोना आ रहा है कि क्यों, अगर मेरे सामने ये चीज आई है, संगीता मैडम का सेशन हो रहा है, तो क्यों नहीं हम ये इतनी अच्छी तरह से अंदर ले पा रहे हैं। सच में मतलब हिल गई हूं मैं अंदर से। समझ में आ रहा है कि किस कैसे, मतलब मुझे ऐसे पूछना है कि क्या सॉल्यूशन है मैडम, मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं विशुद्ध प्रेम को पा सकूं। ये अंदर से मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब उसे पाना कैसे। एक्चुअली मैम, हमें ना मतलब हर पल उस कड़ी से जुड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आज एक लाइन, ये ना 42 लीला का श्रृंगार शतलीला है, तो उसमें ना वो ये कह रहे हैं कि फूली फूल रहे सब फूल फुलवारी में के। हम्म, मतलब कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपके चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं। तो ये जो 42 लीला है, इसमें श्रृंगार शतलीला का पार्ट है ये। मतलब कि जब आप प्यार में डूब जाते हो तो आपके भाव बदलने लगते हैं, और इसकी सच में बहुत जरूरत है हम सबको, क्योंकि हम सब अंदर से अभी बहुत बुझे हुए हैं अगर रियल सेंस में देखें। और अपने आप का अगर हम अकेले बैठ के आकलन करें तो श्रृंगार कहीं आसपास भी नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि लताएं जो हैं वो महकने लगती हैं, फूल महकने लगते हैं, खुशबू महकने लगती है, और आपकी चाल बदल जाती है, ढाल बदल जाती है, आपकी भाषा बदल जाती है ना। जब आप प्यार में डूबने लगते हो, प्यार करने लगते हो किसी से, आप किसी को सुख देने लगते हो, तो चारों तरफ का जो वातावरण है वो खुद बदलने लगता है। तो वो कह रहे हैं कि फूली फूल रहे सब फूल फुलवारी, मतलब फौ से है देखो, और फूली फूल रहे सब फूल फुलवारी, मतलब सारे फूल खिलने लगते हैं, फूले फूले से रहते हैं, खुश खुश रहते हैं, लाइट हल्के हो जाते हैं ना, और लताओं में ताकत आ जाती है, जान आ जाती है। अब चारों तरफ का अगर आप बहुत प्यार से किसी को कुछ देते हो, बहुत प्यार से किसी को खिलाते हो, तो चारों तरफ का वातावरण अपने आप खुश हो जाता है, लताएं बढ़ने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं। तो वो ही क्या कह रही है कि रीझी रीझी छवि आई पायन में परी है। मतलब कि अब रीझने की घड़ी आ गई, आप रीझने लगते हो कि अरे देखो, मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूं। तो अलग अलग अलबेली मुंह से अलग अलग भाषा निकलने लगती है, आपकी भाषा बदल जाएगी, देखो आप प्यार करके देखो। और इसमें श्रृंगार शतलीला में ही लिखा है कि कोई भी एक पल आप गवारा मत करो, आप डूब जाओ उसमें। आप जब अपने कानों में डाल रहे हो तो भी प्यार से भर लो अपने आप अगर चुन्नी भी डाल रहे हो तो भी प्यार से भर लो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि एक एक क्षण विशुद्ध प्रेम में निकालो आप, एक एक क्षण। तो श्रृंगार शतलीला में उन्होंने राधा जी का जो श्रृंगार हो रहा है, तो उसमें जो रसिक जन है, जो गोपियां हैं, जब वो उनका श्रृंगार कर रहे हैं तो प्यार में डूबी हुई हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो लताएं हैं जो आगे बढ़ रही थी वो रुक गई हैं, ठहर गई हैं। वो एक टक देख रही है, कह रही क्या हो रहा है, ऐसी विशुद्ध प्रेम की लीला। और जो जड़ थी, जो अभी हरी भरी नहीं, तो वो हरी भरी होने लगी। तो विशुद्ध प्रेम एक ऐसी चीज है कि जिसमें वो ऐसी हायर स्टेट है कि जहां पर आपका रोम रोम खिलने लगता है। तो उन्होंने ये जो पूरा पदावली है, ये लिटिल बिट अगर हम पढ़ते हैं तो इसको थोड़ा डिफिकल्ट हमें लगता है, तो एक बार मैं पूरा पढ़ देती हूँ। तो फूली फूल रहे सब फूल फुलवारी में के, रीझी रीझी छवि आई पायन में परी है, पड़ी है मतलब परी है, लाडली नवेली अलबेली सुख सहज ही,
निक्सी निकुंज ते अनूप भांति खड़ी है, मतलब खड़ी है। अब वो अलबेली भी लग रही है, नवेली भी लग रही है। नवेली का मतलब कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो पुरानी कोई चीज याद नहीं आती, ना आपका मन है ना इंद्रियां है, नया है बस वो पल नया, वो ना मिटने वाला पल है। नवेली है, लाडली है, अलबेली है, सुखी है, सहज है। सहज का मतलब अपने आप उत्पन्न होता है, ये प्यार सिखाया नहीं जाता, ये अपने आप उत्पन्न होता है। अब ये प्रैक्टिस हमें करनी है। फिर वो कह रहे हैं कि निक्सी निकुंज ते अनूप भांति खड़ी है। तो ये निकुंज वो जगह है जहां पर हम रसिक जन आपस में जब बात करते हैं तो वो एरिया ऐसा डेवलप हो जाता है जहां पे ऑटोमेटिकली प्यार उपजने लगता है। खैर बहुत गहरा है ये जो प्रेम लीला है, ये अखंडित धारा है। ये धारा अगर हमारी शुरू हो जाती है विशुद्ध प्रेम की तो कभी नहीं मिट सकती, कभी नहीं मिट सकती, ये अखंडित है। बस हमें उसको सीखने की जरूरत है। अखंडित है और एक रस है। जैसे कि हृदय चक्र में बोला कि जैसा प्यार आपने उस वक्त किया वैसा ही प्यार क्या आज सस्टेनेबल है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। नित्य विहार अखंडित धारा, एक बैस रस मधुर विहार। एक ही रस है, दो रस नहीं हो सकते, एक रस। वो आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही है, और आगे आने वाले समय में भी वैसे ही, क्योंकि वो अमर है, वो मर नहीं सकता। ऐसा विशुद्ध प्रेम। तो ये ऐसा श्रृंगार है कि जब आप अपनी गॉड से करते हैं तो भी, अपने गुरु से करते हैं तो भी, और किसी सोल, अब किसी की बॉडी में अगर आप सोल को देखने की आदत डालते हैं तो भी आप निर्लेप होकर प्यार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो मेरे टीचर ने मेरे से पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल इंटेलिजेंस, तो मैंने पिछली बार शायद स्लाइड दिखाई थी। उन्होंने कहा कि व्हेन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली। तो मैंने उसमें एक चीज ये जोड़ी, जो मैंने सीखा कि एक ऐसा विशुद्ध प्रेम जिससे दूसरे का तो भला होता है, दूसरे को सुख मिलता है, लेकिन ये यूनिवर्स भी एक्सपैंड होता है। उस यूनिवर्स का एक्सपेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कई बार चर्चा करते करते हैं कि मान लो किसी को मीठा पसंद और आप मीठा दे रहे हो तो वो सुख नहीं है। किसी को अगर शराब पसंद है तो वो सुख नहीं है, आप उसको सुख सुख नहीं दे रहे, क्योंकि उससे यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं हो रहा, उससे उसका नुकसान है, वो सुख नहीं। तो ये भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो जो विशुद्ध प्रेम है वो कौन सा विशुद्ध प्रेम, कौन सा सुख है जो हम उसको दे पा रहे हैं। तो ये एक डेली की प्रैक्टिस है। तो अगर आप डेली की प्रैक्टिस करते हैं ना, तब आपको ये समझ आएगा कि रियल में विशुद्ध प्रेम सुख देना क्या है ना। ओके, थैंक यू सो मच। जी कि जब तक के वननेस कॉन्शियसनेस के करीब नहीं पहुंचेंगे तब तक के विशुद्ध प्रेम का रियल प्रैक्टिस करना आसान नहीं रहेगा। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल मणिपुर चक्र और ये दोनों बीच में आके पीछे हटा देते हैं कि छोड़ो अभी ये दिल को छोड़ो। तो दोनों को थोड़ा सा इनएक्टिव करना है, बहुत एक्टिव पड़े हुए हैं दोनों के दोनों। वैसे हमें ना बस अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि हमें कोई ऐसी रिट्रीट करनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ना। करते हैं। ये वृंदावन में ही कर दो रिट्रीट। अरे तो जैसी मैम आप बुला रहे हैं, आप तो अरेंज करो, वृंदावन में ऑल लव आर इनवाइटेड, जब लव मर्जी अनलिस्ट retreat करो। करके, हाँ लव अनलिस्ट, अच्छा अच्छा। ऐसा लव जो सिर्फ एक्सपैंड होता हो, ऐसी एक रिट्रीट हमें करनी चाहिए। 3 days की कर लेते हैं। मैं 4 days 5 days रुकने वाली हूँ, 3 days की कर लेते हैं। करो। ठीक है, पहले आप तो आना मंजूर करिए। मैं आप आना मंजूर, सेट
क्या है, सैटरडे संडे पड़ रहा है? नहीं नहीं पड़ रहा है, सारे वीक करो प्लान करो। जैसे मैम, संडे को 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और वहां से इनविटेशन भी आया है। अरे ओके, कैसे करेंगे प्रभु, 20-21 ना, हाँ सैटरडे 20-21 संडे। को। दस दिन कहाँ ठीक है, रुको। रुकने का कितने लोग होंगे? नहीं नहीं, अभी मतलब इतना टाइम नहीं रुक पाएंगे ना, मैं जुलाई एंड अच्छा, तक। आप तो जुलाई एंड में जा रहे हो। तो चलिए देखते हैं, बाकी नहीं हुआ तो कभी हम लोग सबके सब करनाल धमक पड़ेंगे। हाँ, आ जाओ। मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि मेरा क्लियोग्राफी करो, मैं कुछ फोटोज भी। करनाल और कुरुक्षेत्र दो ऐसी जगह हैं जहां पर हर कोई आना चाहेगा। कहाँ पे, करनाल और कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र। वो पंजाबी में ना कहावत है, जेड़ा बोले बुआ खोले। तब आपने ही बोला और आप ही अरेंज करो, हम सब तैयार हैं। अब नहीं, वृंदावन, अरेंज हो जाएगा, आ जाओ। वृंदावन में आप भी, बनाओ लव एंड लिस्ट करके। यस वृंदावन में भी ओपन है, कभी भी वृंदावन हम जब चाहे जा सकते हैं, रिट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्लान करो और बस नीता मैम हरी झंडी दिखा दें। बिल्कुल, पूरा झंडा ही दिखा दी मैंने। ठीक है, देखिए जहां लव की बात होती है वहां नीता बहुत बहुत सर झुका के खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर मैं अपना जरूर जानती हूँ कि मेरा हार्ट चक्रा तो बहुत खुला हुआ है, बहुत प्यार है। क्योंकि सवेरे जब उठती हूँ ना संगीता मैम, तो ये जितने मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं ना, इतनी बड़ी सोल फैमिली जो पत्री सर दे दी है मुझे, पूरा लव से भर देते हैं रात भर में। सवेरे उठती हूँ तो कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कोई लॉटरी लगी है क्या जो इतनी खुश हो तुम। मैं सवेरे से मैं बहुत खुश रहती हूँ, तो मैं लव एनर्जी में ही रहती हूँ साहब। अब जब भी संगीता बोलेंगे, संगीता जी बोलेंगे, हम प्रोग्राम कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे मैसेज आ रहे हैं आपके ज्ञान जुलाई भारत के एंड से। तक करें। बिल्कुल जुलाई के एंड में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत जल्दी खबर करने वाली हो, और आप लोग टिकट्स बना के वृंदावन आ सकते हो तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और वहां पे ये विशुद्ध प्रेम का बैठ के हम इनसे सीखेंगे, और इनसे काफी रेडिएट जो होएगी ना लाभ, उसको समेट लेंगे अपने आप में। ठीक है, ठीक है संगीता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू।